दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने आमिर रशीद अली और जसीर बिलाल वानी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 10 दिसंबर पटियाला हाउस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने वेडनेसडे को दिल्ली ब्लास्ट केस के दो अक्यूज आमिर रशीद अली और जसीर बिलाल वानी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दोनों को एनआईए की कस्टडी खत्म होने के बाद हैवी सिक्योरिटी के साथ क्लोज्ड कोर्ट रूम में प्रोसीजर के दौरान में भेजा जाएगा। 10 नवंबर के दिल्ली कार ब्लास्ट में इस 10 नवंबर को शाम 7 बजे एक मूविंग Hyundai i20 कार में यह ब्लास्ट हुआ था। कार की एलीड सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी इस धमाके में 15 लोग मर गए और 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। एनआईए के मुताबिक आमिर रशीद अली दिल्ली कार परचेज को फैसिलिटेट करने आए थे, जिसके बाद में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर ब्लास्ट किया। एनआईए ने फॉरेंसिक टेस्ट के बाद कंफर्म किया है कि कार ड्राइवर उमर उन नबी ही था, जो पुलवामा का रेसिडेंट था और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। एनआईए ने उमर और दोनों व्हीकल्स को सीज किया और उसे फॉरेंसिक चेक किया जा रहा था। अब तक 73 विटनेसेस एग्जामिन किए जा चुके हैं। एनआईए का कहना है कि जासिर बिलाल वानी ड्रोन मॉडिफाई करके टेरर अटैक्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। वो उमर उन नबी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी में एक्टिवली इन्वॉल्व था। जसीर को श्रीनगर से एनआईए की टीम ने अरेस्ट किया था। जसीर काजी कुंड अनंतनाग से ताल्लुक रखता है और इस इन्वेस्टिगेशन में एनआईए ने 73 विटनेसेस से अभी तक बातचीत की है। एनआईए अभी भी इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे इन्वॉल्व सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार है और मल्टीपल स्टेट्स में रेड्स और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअसली चल रही है। ये एएनआई को बयान देते हुए एनआईए ने कहा। अब 10 नवंबर के दिन जो धमाका हुआ था, उस धमाके में 15 लोग शहीद हुए और 27 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उमर उन नबी, जिनके दिमाग पर एक ऐसा असर था और उनको जिहाद का कुछ और ही पाठ पढ़ाया जा रहा था। इस मामले के बाद एजेंसीज हरकत में आई। हरकत में आने के बाद 73 विटनेसेस से बातचीत की और दो लोगों को एनआईए ने 14 दिन की कस्टडी में रखा है। 14 दिन की कस्टडी में रखने के बाद जब उनसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद एनआईए के द्वारा और हैवी सिक्योरिटी में उन दोनों को पटियाला कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए लाया जाएगा और उसके बाद जितनी भी चीजें निकल के सामने आएंगी वो भी एनआईए का जो खुलासा है वो तो उस समय बताएंगी। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग इस धमाके में शामिल थे, उन सब पर शिकंजा जो है एनआईए और एजेंसीज द्वारा चल रहा है। अब देखना यह है कि नई अपडेट जो है वो इसमें क्या कुछ निकल के आएगी। 14 दिन की कस्टडी के बाद क्या कुछ बड़ा खुलासा सुनने को मिलेगा या कुछ और होगा। फिलहाल के लिए देखिए चैनल 1 आखिर आफ्ताब के साथ।